व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। अब तीसरे ग्रोह का जिक्र हो रहा है। लोगों में से वो भी हैं जो कहते तो हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो मोमिन नहीं हैं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देते हैं अपने ख्याल के मुताबिक अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए, यानी अहले ईमान को। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, हालांकि वो नहीं धोखा देते मगर खुद अपने आप को। वमा यशऊरून, लेकिन वो शऊर नहीं रखते, उन्हें समझ नहीं है इस बात की कि वो धोखा खुद को दे रहे हैं या अल्लाह और उसके मानने वालों को दे रहे हैं। फी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में एक रोग है, एक बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, बस अल्लाह ताला बढ़ा देगा उनको उस बीमारी में। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन, और उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यकज़िबून, उनके झूठे एटीट्यूड की वजह से जो उन्होंने इख्तियार कर रखा है। अब यहां नोट कीजिए, यहां जिक्र है मुनाफिकत का। मुनाफिकत को, निफाक को कुरान मजीद एक बीमारी करार दे रहा है। और कोई शख्स अपने शौक से बीमार नहीं हुआ करता। आपने कभी कोई शख्स देखा ऐसा कि जो शौक से बीमार हो? बीमारी लग जाया करती है। जबकि निफाक के बारे में हम एक अजीब गलतफहमी में मुब्तला हैं कि मुनाफिक शायद सिर्फ वही शख्स होता है जो धोखा देने के लिए ईमान लाए, जासूसी करने के लिए ईमान लाए। या कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि जब मुसलमानों की एक साख बनती चली जा रही थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लाम की, कि जो एक दफ़ा दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए वो फिर पीछे हटने का नाम ही नहीं लेता। इस साख को तोड़ने के लिए बाकायदा कुछ लोगों को तैयार किया गया कि तुम दिन के एक हिस्से में सुबह के वक्त ईमान लाओ और शाम के वक्त फिर जाओ ईमान से, ताकि साख टूटे ये मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो भी लोग थे, कुरान मजीद उसमें सबूत मौजूद है कुरान मजीद में। लेकिन इन जनरल इंशाअल्लाह जब आप ये तर्जमे का पूरा राउंड इसमें से गुजरेंगे तो आप खुद गवाही देंगे कि हाँ वाकई बात यही थी। कुरान मजीद में जिसको निफाक से ताबीर किया गया है, मुनाफिकत से ताबीर किया गया है, इसकी हकीकत ये थी कि कुछ लोग इन गुड फेथ ईमान लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा, खुद आप तशरीफ़ ले आए, बातें अच्छी लगीं, मालूम हुआ कि हाँ बात तो सही है, अल्लाह ही रब है, हाँ वाकई हिसाब किताब होना चाहिए, दिल मानता है कि कुछ दिन होगा ऐसा कि जिसमें मेरे मामलात का मुझसे हिसाब लिया जाएगा। ईमान ले आए और ये बड़े भले आदमी मालूम होते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान ले आए। लेकिन जब ईमान लाने के बाद पै बपै अहकाम शुरू हुए और दो चीजें खास तौर पर जो है वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते थे। एक बात तो यह कि जिंदगी के हर मामले में इनकी इताअत करनी पड़ेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरी बात यह कि जान और माल खपाना पड़ेगा। अब ये दो चीजें जब भारी गुरी सामने आई, अब रफ्ता रफ्ता जो है वो स्टेप बैक करना शुरू किया, रफ्ता रफ्ता पीछे हटना शुरू किया। पहले तो बातें अजीब लगना शुरू हुई कि ये क्या मुसीबत है, आज ये ले आओ, आज ये करो, कल वो करो, अब फलां जगह जो है वो अल्लाह के रास्ते में जंग करने के लिए निकलना है, अब फलां मौका आ गया है तो उसके लिए वक्त लगाओ, उसके लिए माल लगाओ। अब ये जो परेशानी है ये हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर तो इसको ईमान दिल में मौजूद होता, पूरे तौर पर अंदर खुब चुका होता, फिर तो ईमान के ऐन मुताबिक है कि अगर तुमसे तकाजा किया जा रहा है जान और माल का, तो तुम मान चुके हो कि अल्लाह तुम्हारा रब है, अल्लाह तुम्हारा मालिक है, जो कुछ तुम्हारे पास है कि तुम्हारा है ही नहीं, ये तो तुम्हारे मालिक का है, मालिक मांग रहा है उसको दे दो, तुम्हारे पास अमानत है। लेकिन चूंकि वो ईमान दिल में खुबा नहीं था, लिहाजा क्या हुआ, उसने एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर ली और इंसानों ने, लोगों ने स्टेप बैक करना शुरू कर दिया। अब वो करते करते वो कहां तक पहुंचे, अब ये पूरा कुरान मजीद में एक बहुत अहम मौजू है, आज मैं उसकी तमहीद बांध रहा हूं कि मुनाफिकत का एक मजमून जो है वो भी इंशाअल्लाह थ्रू आउट द कुरान, ये पहले सिपारे से शुरू हो गया और ये मिलेगा आपको 28वें सिपारे तक जाएगा ये पूरा मजमून, तो वहां तक इंशाअल्लाह हम उसको ट्रेस करेंगे। तो फरमाया वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, लोगों में से वो भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, हालांकि वो मोमिन नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देते हैं बज़ों में ख़ेश अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू और अहले ईमान को, वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम, हालांकि वो नहीं धोखा देते मगर अपने आप को, वमा यशऊरून और उन्हें शऊर नहीं है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में एक बीमारी है, यानी निफाक की बीमारी, मुनाफिकत की बीमारी। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ताला उनको बढ़ा देगा बीमारी में। यहां नोट कीजिएगा कि ये नहीं कहा कि अल्लाह उनकी बीमारी को बढ़ा देगा, अल्लाह ताला उन्हें एडवांस कर देगा उस बीमारी में।